ऊर्जा संसाधन प्रश्न और उत्तर करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल का यह पाठ है। तो पहला प्रश्न है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? उत्तर लिखेंगे कोयला। दूसरा है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो एंथ्रोसाइट जो है वह सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चौथा प्रश्न है, हुगा रीजन में किसका उत्पादन होता है? तो पेट्रोलियम का। आगे प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है लांबा। छठा प्रश्न है, पूगा घाटी प्रसिद्ध है भूताप के लिए। अब खाली स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न है, कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा प्रश्न है, भाखरा नंगल 3.5 मीटर ऊंची परियोजना है। तीसरा प्रश्न है, अंकलेश्वर में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। चौथा प्रश्न है, मथुरा तेल शोधन केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। और पांचवा प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर विकसित है। कहाँ है? तो महानदी पर विकसित है। मिलान करना है। मोहन पानी जो कि कोयला, रुद्रसागर पेट्रोलियम, फरक्का ताप विद्युत, तारापुर परमाणु ऊर्जा और तातापानी सौर ऊर्जा। ठीक है। पहला प्रश्न आप करेंगे, भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन के कुछ क्षेत्रों के नाम लिखना है। उत्तर लिखेंगे, भारत के कोयले झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा व रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी और झिलिया, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौला, सोहालपुर, उमरिया, मोहनपानी व महाराष्ट्र का चंदावर्धन, कानपट्टी और बर्द प्रमुख हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उत्तर लिखेंगे, भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें भाखर नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन 5 केंद्रों के नाम लिखना है। तो परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र इस प्रकार से हैं, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान। तीसरा है कालापक्कम तमिलनाडु। चौथा है नरोड़ा उत्तर प्रदेश और पांचवा है कक्करापाड़ा गुजरात। चौथा प्रश्न है, संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 3 उपायों को लिखें। तो यह 3 उपाय इस प्रकार से हैं। पहला है, हम संसाधनों का विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि के अनुसार, जब जितना जरूरी है उसके अनुसार उसका इस्तेमाल करें। दूसरा है, इसके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा दें। तीसरा है, बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग न करें। पांचवा प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखना है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम इस प्रकार से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा इत्यादि। आगे प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखना है। उत्तर लिखेंगे, ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवन के विभिन्न
कालों में रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा है, परंतु अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा व बायोगैस का भी हम उपयोग करने लगे। ऊर्जा के इन स्रोतों को विहित रूप में दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। दूसरा है, भारत में कोयला के उत्पादन व वितरण पर प्रकाश या विवरण डालें। उत्तर लिखेंगे, कोयला उत्पादन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन व भारत का स्थान प्रमुख है। भारत में मुख्यतः गोंडवाना समूह के चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह से है। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदी की भ्रम घाटियों में पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा व रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विष्णुपुर, झिलमिली, कोबरा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौला, सोहालपुर, उमरिया और मोहनपानी व महाराष्ट्र का चांदा, वर्धन, कानपट्टी व ब्रद प्रमुख है। टर्नियर कालीनी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकल जाता है। टर्नियर युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन व राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। 1951 में देश में कोयला का उत्पादन 3.5 करोड़ टन था, जो 2007 में 45.6 करोड़ टन हो गया। तीसरा प्रश्न है, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखना है। उत्तर लिखेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील व अनवीकरणीय हैं। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का उपयोग एक बार हो जाने पर वे समाप्त हो जाते हैं। उनकी नवीकरण या पुनः चक्रण संभव नहीं होता है। कुल भंडार से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती रहती है, इसलिए यह क्षयशील संसाधन है। आगे प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन व वितरण पर प्रकाश डालना है। तो भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 से पता चला और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 से खबाता के क्षेत्रों में और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला है। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखना है। उत्तर लिखेंगे, वर्तमान समय में ऊर्जा के कई स्रोत खोज लिए गए हैं। इनके भंडार असीमित हैं, यह कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। इसीलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा व जैव ऊर्जा शामिल है। भारत में प्रति वर्ग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। पृथ्वी के अंतर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के
मणिकरण, लद्दाख के पुंग घाटी और मध्य प्रदेश के तातापानी में यह यंत्र लगे हुए। तेज बहते हुए पवनों की ऊर्जा का पवन ऊर्जा कहते हैं। देश में गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसके दोहन के अच्छे संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावाट है। गुजरात के लंबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन में पवन ऊर्जा या पवन फार्म लगाया गया है। तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत के तटीय भागों में इसके वितरण की असीम संभावना है। अनुमान है कि 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खंभात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन के भी ज्वार की ऊर्जा का उत्पादन का संभव हो सकता है। तो आज हम ऊर्जा संसाधन प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।